आइए बच्चे, तो आज हम लोग देखेंगे नया टॉपिक है ये पूंजी खाते। क्या होता है पूंजी खाता? तो ये एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर के द्वारा तैयार किया जाने वाला एक खाता है। इससे पहले हम लोग सीख रहे थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म बनाती थी, लेकिन यहां पर हम लोग आज सीखने वाले हैं पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनरों के लिए बनता है और पार्टनर ही इसे बनाता है। इसे दो प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, टू टाइप्स है इसके। पहला है फ्लक्चुएटिंग मेथड और दूसरा है फिक्स मेथड। आप देख सकते हैं पहला मेथड फ्लक्चुएटिंग और दूसरा है फिक्स मेथड। चल या परिवर्तनशील मेथड है। चल या परिवर्तनशील और फ्लक्चुएशन का मतलब आप लोग समझते ही हैं, जिसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। जिस पूंजी में कमी या बढ़ोतरी हो, मीन्स कि लेस और एड होता रहे, हमेशा कम ज्यादा होता रहे, उसे हम फ्लक्चुएटिंग मेथड कहते हैं। और एक होता है फिक्स मेथड। फिक्स का मीन्स कि उसकी पूंजी में कोई कमी नहीं आएगी, कभी भी उसकी पूंजी स्थायी रहेगी। और इसीलिए उसमें एक और खाता बनाया जाता है। तो इसमें दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। अब पहले समझ लेते हैं हम लोग कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में कौन से खाते बनते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो अकाउंट बनते हैं उनका नाम है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का मीन्स यहां पर कि वे खाते है ना, जिसकी पूंजी में हमेशा कुछ ना कुछ कमी और ज्यादा होता रहता है। जब हम लोग सवाल समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो ये याद रखना है आपको कि जब क्वेश्चन में ये बोला जाए कि फ्लक्चुएटिंग मेथड से हमें सवाल को सॉल्व करना है, पूंजी खाता बनाना है, तो कितने खाते बनेंगे? एक खाते बनेंगे। और वो कौन से होंगे? कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। लेकिन यदि क्वेश्चन में ये बोले कि हमें फिक्स रखना है, पार्टनरशिप जो का कैपिटल अकाउंट बनेगा वो फिक्स होना चाहिए, तो वहां पर दो अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। पहला बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाना पड़ेगा करंट अकाउंट। और कैपिटल और करंट का मतलब क्या है? फिक्स का मीन्स होता है फिक्स। तो इसने क्या किया, एक कैपिटल अकाउंट बना करके उसकी पूंजी को फिक्स कर दिया। इसमें कोई कमी और कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन एक जो खाता अलग से बनाया करंट अकाउंट, मतलब चालू खाता। चालू खाते में जो भी नई नई चीजें हैं वो आएगी और वहां से भी आपको पेमेंट भी करना है और इनकम भी आता रहेगा। मीन्स वहां पर कमी और ज्यादा होता रहता है। तो दो मेथड है हमारे पास, दोनों मेथड को हम लोग समझेंगे अकाउंट के माध्यम से। तो आइए पहला मेथड समझते हैं हम लोग, फ्लक्चुएटिंग मेथड, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट लिख दिया मैंने और यहां पर एक हेडिंग दिया है व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएट हो। क्वेश्चन में ये बोला जाए कि आपको इस मेथड से बनाना है, तो सवाल बहुत सिंपल बनता है इसमें भी पर्टिकुलर। और ये अमाउंट की जगह पर अब यहां पर जितने पार्टनर होंगे, आप सपोज कीजिए मैंने अभी दो का एग्जांपल दिया है, आपके पास 3 हो 4 हो, तो 3 हो तो 3 ड्रॉ कर लीजिए कॉलम। यहां भी एक कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, एबीसी नाम हो, एबीसी नाम दे दीजिए। बैलेंस दिया हुआ होगा। बैलेंस वो कि जो पार्टनर फॉर्म स्टार्ट करते समय जो व्यापार में पूंजी लगाता है वो बैलेंस कहलाता है। तो यहां पर सपोज कीजिए कि 50,000 और 60,000 से बिजनेस शुरू किया था, तो 50,000 और 60,000 हम लोग यहां पर देने वाले हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन। अब आप एक प्रश्न उठाएंगे कि सर जब हम लोग एप्रोप्रिएशन बनाते थे तो इसको डेबिट साइड में लिखते थे, अब इसको क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? तो मैं एक बार एग्जांपल के थ्रू उसको आप समझा देता हूं मैं आपको। जब यहां पर हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, जब हम लोग यहां पर बनाते थे तो यहां पर एक चीज याद रखिए आप कि जब हम लोग यहां बनाया करते थे उस समय ये था कि ये फॉर्म बनाती थी। और फॉर्म ये जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन ये पार्टनरों को देती थी। तो इसीलिए फॉर्म के लिए ये लॉस था, घाटा था, इसीलिए डेबिट में फॉर्म लिखता था उस समय। लेकिन अब ये पार्टनर के द्वारा बनाया जा रहा है और पार्टनर को ये सब मिल रहा है, मतलब पार्टनर को फायदा है, इसीलिए पार्टनर इसको क्रेडिट साइड में लिखता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर और कमीशन, ये जितने भी पॉइंट है ये यहां पर लिखा जाता है। अब बात रही कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अभी मैं समझाता हूं, क्लियर कर देता हूं आपको। फिर इधर यदि बैलेंस निगेटिव हो तो इधर लिखते हैं, वैसे बहुत कम ही ऐसा होगा कि बैलेंस निगेटिव आपको कभी मिले। ड्राइंग, यदि किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया हो, संस्था से पैसा लिया हो, तो वो अमाउंट यहां पर हम लोग लिख लेंगे। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, यदि इंटरेस्ट उस पर लगाया है, रूल है, संलेख व्यवस्था है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे।
अब बात आई कि इधर भी लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और इधर भी लिखा है। अब इसको समझने के लिए मुझे फिर से एक बार खाते पर जाना होगा। तो यहां पर देखिए इस सवाल में प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को क्या लिखा है हमने, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। तो अब हम पार्टनर कैपिटल बना रहे हैं, यहां पर डेबिट में लिखा है, तो डेबिट में लिखा है तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या हुआ हमारे लिए, फायदा। तो पार्टनर जब भी फायदा होता है तो वो उस चीज को क्रेडिट में लिखता है, तो हम लोग यहां पर क्रेडिट में लिख देंगे, जिसको जितना मिला है उतना लिख देंगे। यदि यही चीज ये जो है इधर होता तो लॉस होता, और लॉस होता तो लॉस भी तो पार्टनर को ही सहन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपने प्रॉफिट लिया था तो लॉस कौन लेगा, हमारा कोई दूसरा पड़ोसी तो लेने आएगा नहीं, हमें ही वहन करना पड़ेगा उसको भी। तो हम लोग उस लॉस को यहां पर दिखाने वाले हैं, और ये लॉस बहुत कम होता है, कभी कभी होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, अधिकांशतः तो प्रॉफिट ही देखने को मिलता है। अधिकांशतः आप मान के चलें कि यही लिखना है हमने। अब हमें क्या करना है, टोटल लगा लेना है, यहां भी टोटल लगेगा, जो टोटल बड़ी होगी उसको हम लोग दोनों साइड लिखेंगे, उस टोटल में से वो घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसे हम बोलेंगे बैलेंस सीडी। सीडी कोई आवश्यक है कि सीडी हो सकता है इधर भी हो उधर भी हो, लेकिन अधिकांशतः सीडी आपको यही निकलता है, तो सीडी निकाल देंगे। इस सीडी को हमें बीडी बना देना है। आगे थोड़ा सा ये थोड़ा सा नीचे आएगा, है ना, ये बीडी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये फॉर्मेट को आप लोगों को देख लेना है, समझ लेना है, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए ताकि समझ में आपको आए। लेकिन जब मेथड चेंज हो जाता है तो फिर कौन सा बनेगा, तो कैपिटल अकाउंट में यदि मेथड चेंज है, फिक्स है, तो एक पार्टनर के लिए हम लोग कैपिटल के लिए एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, बैलेंस बीडी, जितना रुपया पूंजी लगा उतना पूंजी, यही टोटल यहां लिख देंगे, और ये जो टोटल लिखे हैं वही टोटल यहां और यहां लिख देंगे, और यही टोटल यहां और यहां, मतलब कुछ भी नया नहीं करना है, इसमें वही चीजें लिखनी है जो एक बार बैलेंस लिखा है उसी बैलेंस को लिख देना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्थाई बोला हुआ, स्थाई का मतलब उसमें कुछ भी न कम और न ज्यादा करना है। अब बात आई पार्टनर करंट अकाउंट की। चालू खाता है ये, कभी कभी आपको सवाल में इसके अलग से बैलेंस दिए होंगे, लेकिन कभी कभी बैलेंस नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा तो छोड़ देंगे, जैसे खाली छोड़ा हुआ छोड़ देंगे, और बाकी आपने इस खाते में जो भी पॉइंट लिखे हैं बैलेंस को छोड़ करके, ये सारा पॉइंट इसमें भी आएगा। तो आप देख लीजिएगा कि जब हम लोग सवाल बनाएंगे दोनों मेथड से तो समझ में आ जाएगा अपने को कि फॉर्मेट क्या है। लेकिन यदि सवाल में कभी कभी होता है, सवाल में नहीं बोलता है कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है, तो जब कुछ न बोले तो आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड को यूज करना है। यदि सवाल में बोलता है कि नहीं इसको यूज करना है तो इसको करना है, सवाल में यही बोला जाए कि इसको यूज करना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड को यूज करना है, तो हम इसको भी यूज करेंगे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जब कभी ये ना बोले कि दोनों में से किसको यूज करना है, तो ये पॉइंट रहेगा हमारा कि हम किसको यूज करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड को। ये पॉइंट पहले क्लियर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सवाल के साथ आएंगे, और यदि कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए बच्चे, तो आज हम लोग देखेंगे नया टॉपिक है ये, पूंजी खाते। क्या होता है पूंजी खाता, तो ये एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर के द्वारा तैयार किया जाने वाला एक खाता है। इससे पहले हम लोग सीख रहे थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म बनाती थी, लेकिन यहां पर हम लोग आज सीखने वाले हैं पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनरों के लिए बनता है और पार्टनर ही इसे बनाता है। इसे 2 प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, 2 टाइप्स है इसके। पहला है फ्लक्चुएटिंग मेथड और दूसरा है फिक्स मेथड। आप देख सकते हैं पहला मेथड फ्लक्चुएटिंग और दूसरा है फिक्स मेथड।
चल या परिवर्तनशील मेथड है। चल या परिवर्तनशील और फ्लक्चुएशन का मतलब आप लोग समझते ही हैं, जिसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। जिस पूंजी में कमी या बढ़ोतरी हो, मीन्स कि लेस और एड होता रहे, हमेशा कम ज्यादा होता रहे, उसे हम फ्लक्चुएटिंग मेथड कहते हैं। और एक होता है फिक्स मेथड। फिक्स का मीन्स कि उसकी पूंजी में कोई कमी नहीं आएगी, कभी भी उसकी पूंजी स्थायी रहेगी। और इसीलिए उसमें एक और खाता बनाया जाता है। तो इसमें दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। अब पहले समझ लेते हैं हम लोग कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में कौन से खाते बनते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो अकाउंट बनते हैं उनका नाम है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का मीन्स यहां पर कि वे खाते है ना जिसकी पूंजी में हमेशा कुछ ना कुछ कमी और ज्यादा होता रहता है। जब हम लोग सवाल समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो ये याद रखना है आपको कि जब क्वेश्चन में ये बोला जाए कि फ्लक्चुएटिंग मेथड से हमें सवाल को सॉल्व करना है, पूंजी खाता बनाना है, तो कितने खाते बनेंगे? एक खाते बनेंगे। और वो कौन से होंगे? कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। लेकिन यदि क्वेश्चन में ये बोले कि हमें फिक्स रखना है, पार्टनरशिप जो का कैपिटल अकाउंट बनेगा वो फिक्स होना चाहिए, तो वहां पर दो अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। पहला बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाना पड़ेगा करंट अकाउंट। और कैपिटल और करंट का मतलब क्या है? फिक्स का मीन्स होता है फिक्स। तो इसने क्या किया, एक कैपिटल अकाउंट बना करके उसकी पूंजी को फिक्स कर दिया। इसमें कोई कमी और कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन एक जो खाता अलग से बनाया, करंट अकाउंट मतलब चालू खाता। चालू खाते में जो भी नई नई चीजें हैं वो आएगी और वहां से भी आपको पेमेंट भी करना है और इनकम भी आता रहेगा। मीन्स वहां पर कमी और ज्यादा होता रहता है। तो दो मेथड है हमारे पास, दोनों मेथड को हम लोग समझेंगे अकाउंट के माध्यम से। तो आइए पहला मेथड समझते हैं हम लोग, फ्लक्चुएटिंग मेथड, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट लिख दिया मैंने और यहां पर एक हेडिंग दिया है, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएट हो। क्वेश्चन में ये बोला जाए कि आपको इस मेथड से बनाना है, तो सवाल बहुत सिंपल बनता है इसमें भी पर्टिकुलर। और ये अमाउंट की जगह पर अब यहां पर जितने पार्टनर होंगे, आप सपोज कीजिए मैंने अभी दो का एग्जांपल दिया है, आपके पास 3 हो 4 हो, तो 3 हो तो 3 ड्रॉ कर लीजिए कॉलम। यहां भी एक कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, एबीसी नाम हो, एबीसी नाम दे दीजिए। बैलेंस दिया हुआ होगा। बैलेंस वो कि जो पार्टनर फॉर्म स्टार्ट करते समय जो व्यापार में पूंजी लगाता है वो बैलेंस कहलाता है। तो यहां पर सपोज कीजिए कि 50,000 और 60,000 से बिजनेस शुरू किया था, तो 50,000 और 60,000 हम लोग यहां पर देने वाले हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन। अब आप एक प्रश्न उठाएंगे कि सर जब हम लोग एप्रोप्रिएशन बनाते थे तो इसको डेबिट साइड में लिखते थे, अब इसको क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? तो मैं एक बार एग्जांपल के थ्रू उसको आप समझा देता हूं मैं आपको। जब यहां पर हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, जब हम लोग यहां पर बनाते थे तो यहां पर एक चीज याद रखिए आप कि जब हम लोग यहां बनाया करते थे उस समय यह था कि ये फॉर्म बनाती थी। और फॉर्म ये जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन ये पार्टनरों को देती थी। तो इसीलिए फॉर्म के लिए ये लॉस था, घाटा था, इसीलिए डेबिट में फॉर्म लिखता था उस समय। लेकिन अब ये पार्टनर के द्वारा बनाया जा रहा है और पार्टनर को ये सब मिल रहा है, मतलब पार्टनर को फायदा है, इसीलिए पार्टनर इसको क्रेडिट साइड में लिखता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर और कमीशन, ये जितने भी पॉइंट है ये यहां पर लिखा जाता है। अब बात रही कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अभी मैं समझाता हूं, क्लियर कर देता हूं आपको। फिर इधर यदि बैलेंस निगेटिव हो तो इधर लिखते हैं, वैसे बहुत कम ही ऐसा होगा कि बैलेंस निगेटिव आपको कभी मिले। ड्राइंग, यदि किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया हो, संस्था से पैसा लिया हो, तो वो अमाउंट यहां पर हम लोग लिख लेंगे। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, यदि इंटरेस्ट उस पर लगाया है, रूल है, संलेख व्यवस्था है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे। अब बात आई कि इधर भी लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और इधर भी लिखा है। अब इसको समझने के लिए मुझे फिर से एक बार खाते पर जाना होगा। तो यहां पर देखिए इस सवाल में प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को क्या लिखा है हमने? ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। तो अब हम पार्टनर कैपिटल बना रहे हैं, यहां पर डेबिट में लिखा है, तो डेबिट में लिखा है तो प्रॉफिट है। और प्रॉफिट क्या हुआ हमारे लिए? फायदा। तो पार्टनर जब भी फायदा होता है तो वो उस चीज को क्रेडिट में लिखता है, तो हम लोग यहां पर क्रेडिट में लिख देंगे, जिसको जितना मिला है उतना लिख देंगे। यदि यही चीज ये जो है इधर होता तो लॉस होता, और लॉस होता तो लॉस भी तो पार्टनर को ही सहन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपने प्रॉफिट लिया था तो लॉस कौन लेगा? हमारा कोई दूसरा पड़ोसी तो लेने आएगा नहीं, हमें ही वहन करना पड़ेगा उसको भी। तो हम लोग उस लॉस को यहां पर दिखाने वाले हैं।
और ये लॉस बहुत कम होता है, कभी कभी होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, अधिकांश तो प्रॉफिट ही देखने को मिलता है। अधिकांश आप मान के चलें कि यही लिखना है हमने। अब हमें क्या करना है, टोटल लगा लेना है। यहां भी टोटल लगेगा, जो टोटल बड़ी होगी उसको हम लोग दोनों साइड लिखेंगे, उस टोटल में से वो घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसे हम बोलेंगे बैलेंस सीडी। सीडी कोई आवश्यक है कि सीडी हो सकता है इधर भी हो उधर भी हो, लेकिन अधिकांशतः सीडी आपको यही निकलता है, तो सीडी निकाल देंगे। इस सीडी को हमें बीडी बना देना है। आगे थोड़ा सा ये थोड़ा सा नीचे आएगा, है ना, ये बीडी आ जाएगा यहां पर। तो ये फॉर्मेट को आप लोगों को देख लेना है, समझ लेना है। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए ताकि समझ में आपको आए। लेकिन जब मेथड चेंज हो जाता है तो फिर कौन सा बनेगा, तो कैपिटल अकाउंट में यदि मेथड चेंज है, फिक्स है, तो एक पार्टनर के लिए हम लोग कैपिटल के लिए एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, बैलेंस बीडी। जितना रुपया पूंजी लगा उतना पूंजी, यही टोटल यहां लिख देंगे, और ये जो टोटल लिखे हैं वही टोटल यहां और यहां लिख देंगे, और यही टोटल यहां और यहां। मतलब कुछ भी नया नहीं करना है, इसमें वही चीजें लिखनी है जो एक बार बैलेंस लिखा है उसी बैलेंस को लिख देना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्थाई बोला हुआ, स्थाई का मतलब उसमें कुछ भी न कम और न ज्यादा करना है। अब बात आई पार्टनर करंट अकाउंट की। चालू खाता है ये, कभी कभी आपको सवाल में इसके अलग से बैलेंस दिए होंगे, लेकिन कभी कभी बैलेंस नहीं दिया होगा। नहीं दिया होगा तो छोड़ देंगे, जैसे खाली छोड़ा हुआ छोड़ देंगे। और बाकी आपने इस खाते में जो भी पॉइंट लिखे हैं बैलेंस को छोड़ करके, ये सारा पॉइंट इसमें भी आएगा। तो आप देख लीजिएगा कि जब हम लोग सवाल बनाएंगे दोनों मेथड से तो समझ में आ जाएगा अपने को कि फॉर्मेट क्या है। लेकिन यदि सवाल में कभी कभी होता है, सवाल में नहीं बोलता है कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है, तो जब कुछ ना बोले तो आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड को यूज करना है। यदि सवाल में बोलता है कि नहीं इसको यूज करना है तो इसको करना है। सवाल में ये भी बोला जाए कि इसको यूज करना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड को यूज करना है, तो हम इसको भी यूज करेंगे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जब कभी ये ना बोले कि दोनों में से किसको यूज करना है, तो ये पॉइंट रहेगा हमारा कि हम किसको यूज करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड को। ये पॉइंट पहले क्लियर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सवाल के साथ आएंगे, और यदि कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।